शादी का झांसा दे किया युवती का शारीरिक शोषण, रसूख के चलते नहीं मिल रहा न्याय। कानपुर नगर बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली फेज 2 इलाके की निवासी पीड़िता के मुताबिक उनके साथ 9 महीने से शादी का झांसा देकर किया जा रहा था शोषण। पीड़िता के मुताबिक संजय गांधी नगर निवासी तुषार गुप्ता पुत्र तुलसीराम गुप्ता के साथ प्रेत प्रसंग के चलते 9 महीने पहले उसे घर से भगा लिया गया था और लेकर एक किराए के कमरे में उसे रखा गया था, जहां लड़के के माँ बाप भी उससे मिलने आते थे और कहते थे कि कुछ दिन बीत जाने के बाद सामाजिक तौर पर दोनों की शादी करा दी जाएगी। कुछ समय बीतता गया और तुषार गुप्ता ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करा, उसकी जाति को लेकर उसे गालियां देने लगा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। तुषार के पिता तुलसीराम गुप्ता और माता पुष्पा गुप्ता व तुषार के मामा लड़के शानू गुप्ता और रिंकू गुप्ता के द्वारा उनके घर न जाने पर जान से मारने की धमकी भी देते थे, जिसकी सूचना दिनांक 20 मार्च 2020 को पीड़िता ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद बर्रा थाने में रिपोर्ट करवाई, जहां उस पर दबाव बनाकर समझौता करा दिया गया। लेकिन तुषार के परिवार वालों की तरफ से लगातार जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग किया जाता था। फिर पीड़िता ने द्वितीय प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक पुलिस दक्षिण के कार्यालय में दिया गया, लेकिन अभी कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन चुप्पी साधे हुए लगातार बात को टोल मटोल रही है। संवाददाता दिलीप मिश्रा, भारत न्यूज। क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या है। दिव्या जी, आप कहाँ रहती हैं और आपका क्या मामला है? कितने दिनों से मैं जरौली फेज 2 में रहती हुई एक तुषार गुप्ता नाम के लड़के से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था। 9 महीने पहले मुझे भगा के लाया था घर से और मुझे 7 महीने तक इधर उधर किराए के मकान में रखा और उसके घर वाले भी आते थे हमारे कमरे पे, बोलते थे सामाजिक तौर से शादी करवाएंगे और फिर उसके बाद छोड़ के चला गया। फिर मैंने कंप्लेन की थी 24 तारीख को फिर उसको 10 दिन रखा गया थाने में। फिर उसके बाद मैंने कंप्लेन वापस ली थी। दबाव पे आके तुषार के घर वालों ने दबाव बनाया था और बाबर ठाकुर, विमलेश पांडे, धीरू शर्मा ने दबाव बनाया था। क्या दबाव से बना रहा था? क्या धमकी दे रहा था? मुझे ये धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि अगर तुम कंप्लेन करोगी, लॉकडाउन चल रहा है, कंप्लेन करोगी लड़के को छोड़ दिया जाएगा। जिनकी 7 साल से कम सज़ा उनको छोड़ा जा रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। और मुझे मारने की भी धमकी दे रहे थे और बोल रहे थे कि उल्टा आपको जेल हो जाएगी, आप फंस जाओगे। ये कह रहे थे कि मतलब लड़का नाबालिग बता दिया जाएगा और आप फंस जाओगे। इसीलिए मैंने कंप्लेन वापस ले ली थी। फिर मैंने दोबारा कंप्लेन लगाई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किस तरीके से वो आपको बराबर डरा धमका रहे थे? उसके बाद उन्होंने क्या कुछ पैसे से डिमांड करी थी? किस तरीके के लोग? उन्होंने मुझसे बाबर ठाकुर न्यूज़ रिपोर्टर, जिनका भारत एक्शन न्यूज़ चैनल है, उन्होंने मुझसे पैसों के लिए बोला था, तो मैंने मना कर दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगी। फिर उन्होंने लड़के के परिवार वालों से बात करके पैसे ऐसे जो भी लिए हों उनके सपोर्ट में आ गए थे। फिर वो दबाव बना रहे थे मेरे ऊपर। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई चाहती हैं? आपने थाने में तहरीर दी है? हाँ, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। अच्छा, जो मामला है थाने एसपी के यहाँ भी, एसपी के दफ्तर में भी गई थी, थाने भी आए, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। इधर से एसपी साउथ जाना पड़ता है, फिर यहाँ आना पड़ता है। 10-12 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किस तरीके से कब से चक्कर लगा रही हैं एसपी साउथ और थाने? 10-12 दिन से मैं चक्कर लगा रही हूँ। यहाँ से बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी रुक जाओ, 1 घंटे रुक जाओ, आधे घंटे रुक जाओ। ऐसे एप्लीकेशन यहाँ भी लगाई है, चौकी में भी लगाई हुई है, एसपी साउथ ऑफिस में भी लगाई हुई है। वहाँ से भी कोई मैम से भी नहीं मिलने दिया जाता है, वहाँ हमेशा बोल के भगा दिया जाता है। किसकी मिली भगत है जो आपकी कार्रवाई नहीं आगे बढ़ पा रही है? ये बाबर ठाकुर और विमलेश पांडे, धीरू शर्मा और तुषार के फैमिली वालों की मिली भगत है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नए अपडेट्स पाने के लिए भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।